रेलवे बैच के पिछले क्लास में दोस्तों हमने अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 132 तक कर लिया था। आज ये अलजेब्रा का लास्ट क्लास होने वाला है क्योंकि अलजेब्रा के सारे प्रश्नों को हम लोग इस क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, जो कि 133 से शुरू होगा और शायद 146 तक इसमें प्रश्न दिए गए हैं अलजेब्रा चैप्टर में। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके बताए जा रहे हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और ट्रिक भी बताया जा रहा है। तो इस बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा। पिछली कई सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, अगर नहीं देखें वो वीडियोस तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे रेलवे बैच की, डे 1 से आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, आराम से इसको कर लेंगे हम लोग। x/2 + 2/y = 1 है, y/2 + 2/z = 1 है। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक तरीका और जानिए। आप थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल है x और y, और इस वाले में y और z दिया गया है। तो कुल मिलाकर दो इक्वेशन को मिलाकर टोटल 3 वेरिएबल हो गए। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर करना चाहें तो, है ना। तो एक काम करते हैं, एक तरीका लगाते हैं हम लोग। क्या तरीका कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं। ऐसा वैल्यू मानना है ताकि कोई आपका अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम y की वैल्यू 0 मान लें तो ये अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि डिवाइड में अगर 0 आता है, किसी के भी डिवाइड में 0 अगर आएगा तो फिर वैल्यू गड़बड़ होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। अगर 1 मान लेंगे तो हमारा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, y की वैल्यू को 1 मान लिया जाए। ठीक है, y की वैल्यू को 1 मान लिया जाए। अब अगर y की वैल्यू 1 मानेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2 पहला इक्वेशन देख रहे हैं, प्लस 2/1, क्योंकि y की वैल्यू 1 माने तो 2/1 यानी 2 ही हुआ। 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये बराबर 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 2 आपका कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुका है। इसी तरीके से आप z की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं हम लोग, प्लस 2/z, है ना, 2/z और इक्वल टू यहाँ पर 1 है। अब इस 1/2 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/z इक्वल टू 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया दोस्तों। तो z की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -2 है, बस इसमें पुट कर दीजिए, है ना। आपको क्या पूछा था, z/2 + 2/x की वैल्यू बस रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, z/2 प्लस यहाँ पर 2/x रखिए वैल्यू। z की वैल्यू कितना है, 4, तो 4/2 यानी कि ये हो गया 2, प्लस 2/2/x, x की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 2 और इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी 2 - 1 यानी कि 1। तो 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा है, इधर उधर करने से अच्छा है कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेंगे, और ऐसा वैल्यू मानना है कि यहाँ पर ये अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे इसको भी आपको वैसे ही करना है। अब सोचिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही इक्वेशन दिया गया है। एक इक्वेशन देने के बाद फिर आपको 1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब एक इक्वेशन में आपके पास 3 वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो 3 वेरिएबल हो गए ना। तो 2 वेरिएबल को कुछ ना कुछ यहाँ पे मानिए आप लोग, है ना, तभी काम चलेगा आपका। 0 मत मानिएगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो 0 नहीं मानना है। आप x को भी कुछ ना कुछ मान लीजिए, y को भी कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 है ना, और y की भी वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है। क्यों 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 3 अगर मान लेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 भी 3 से कट जाता है, 9 भी 3 से कट जाता है। यहाँ भी 3 अगर मानेंगे तो 15 भी 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 3 माने हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ से जब हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो जब भाई एक इक्वेशन दिया है, 3 वेरिएबल है अपने पास, तो 2 वेरिएबल को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोनों की वैल्यू रख के हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे और सब को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। करिए,
पहले में कितना होगा, अगर हम x को दोनों के साथ ले जाएं तो 15x बटे एक्स, x कट जाएगा और तो 15 बचेगा, है ना। तो यहाँ हो गया आपका 15, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाएगा। 15 माइनस 9 बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्लस, इसको भी ऐसे करिए तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 बटे वाई, है ना, क्योंकि y जो है दोनों के साथ डिवाइड होगा। प्लस यहाँ पर z दोनों के साथ डिवाइड होगा तो ये बचेगा 15 और माइनस 9 बटे z। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। बस रखिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 3 रखेंगे यहाँ तो ये 3 हो जाएगा भाई, 9 बटे 3 यानी कि 3। तो 15 में से 3 गया, कितना आ गया 12, प्लस y की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 15 माइनस 3 ये भी 12, और प्लस यहाँ पर है 15 और माइनस का 9 बटे जेड उधर जाएगा तो प्लस का 9 बटे जेड हो जाएगा। क्लियर है। 12 12 15, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 36 3 39, यानी कि ये हो गया आपका 39, ठीक है। इधर ये 39 हो जाएगा। अब 39 इक्वल टू ये हुआ आपका 9 बटे जेड के बराबर। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 9 बटे 39। काट सकते हैं इसको हम लोग 3 से, तो 3 तियाँ 9 और 13 तियाँ 39, इतना हो गया ना। अब बस वैल्यू रखिए इसमें 1/x, तो 1/x, x कितना है 3 के बराबर है, प्लस 1/y, y कितना है ये भी 3 के बराबर है, प्लस 1/z, है ना। तो z की वैल्यू बताइए दोस्तों, z की वैल्यू 3/13 है, तो 1/z की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यानी 13/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/z की वैल्यू 13/3 हो गई। बस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। देखिए कितना हो गया, डिनोमिनेटर में तीनों यहाँ पर 3 है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 13 15 हो गया ऊपर, तो 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन सवालों को उड़ाते हैं आसान तरीके से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करने लग गए ना इस तरीके से बेसिक मेथड से, तो बहुत समय लगने वाला है इसमें। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आइए देखिएगा अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है ये। कह रहा है यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं इस प्रकार की, रूट x की वैल्यू आपकी 8 है और x² प्लस y की वैल्यू यहाँ पर 4112 दिए गए हैं। रूट y फाइंड करना है आपको। x की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, रूट इधर से हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर लग जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 का स्क्वायर यानी 64 आ गया। अब आपको x² भी चाहिए तो x का स्क्वायर कर दीजिए। x का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 64 का स्क्वायर, है ना, 64 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालने के एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं आपको, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। आप हासिल में 1 रखिए अभी, ठीक है, 16 का 6 रख दीजिए, हासिल में 1। अब ये तीनों संख्याएं जो दिख रही हैं 6, 4 और 2, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 में ये हासिल जोड़िए 49 हो जाएगा, तो 49 का 9 हो गया, फिर आपके हासिल में कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब इस वाले संख्या का यानी दहाई के अंक का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, मतलब 40 96 जो है 64 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि भैया x² प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4112 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 96 प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4112, है ना, 4112 है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 4112 में से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले तो हम लोग 112 में 96 घटा देंगे, है ना, 112 ये है, 112 में अगर हम लोग 96 घटाएंगे तो 96 4 12 16, है ना, 16 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 16, ठीक है। सीधे सीधे हमने इसमें इसको घटा दिया तो 16 बचा। अब रूट y पूछा है तो दोनों साइड रूट लगा दीजिए, है ना, रूट लगा दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था बट थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल को करते हैं हम लोग। बढ़िया सवाल है ये भी, आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। देखिए राइट साइड में, पहले तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका x/x² - 1, ठीक है, x² - 1 है, इक्वल टू, इधर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ax + a, है ना भाई, a का x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, फिर बीच में लगा है प्लस तो लगा दीजिए प्लस, फिर b का x - 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर क्रॉस में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका bx
और माइनस बी हो जाएगा। और डिवाइड में आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर में नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस वन और x प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि फार्मूला ही होता है आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस बी वो वाला, ठीक है। ये अब यहाँ से दोस्तों हमको कंपैरिजन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम हो चुका है, बस कंपेयर करना है। ऊपर में यहाँ पर देखिए, अगर हम x को कॉमन लेंगे, x को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास अंदर में a प्लस बी, ठीक है, इसमें से, इस वाले में से और इस वाले में से, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास और क्या बचा है, यहाँ पर बचा है a माइनस बी बचा है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है वो चीज़। और इधर आपका कितना है, सिर्फ और सिर्फ x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पर इस साइड x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी है, और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इस पार देखा जाए कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी, तो b के जगह पर a रख दीजिए, है ना, तो यहाँ पर a रख देंगे, तो a प्लस a, क्योंकि a और b बराबर आ गए, a प्लस b यानी कि 2a हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो गया, तो a की वैल्यू आधा हो जाएगा, यानी 1/2। तो जितना a का वैल्यू उतना ही b का वैल्यू, यानी a और b की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल यहाँ पर मज़ेदार सवाल है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, क्रॉस में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया सी का स्क्वायर, ऊपर प्लस का डी स्क्वायर, और नीचे होगा c इंटू डी, है ना, c इंटू डी नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो गया, c इंटू डी हो गया। c इंटू डी को इधर ले आई तो हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और माइनस सी डी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, c क्यूब माइनस डी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, पहले ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं। c क्यूब माइनस डी क्यूब का जो फार्मूला होगा, सी क्यूब माइनस यहाँ पर डी क्यूब, इसका जो फार्मूला होगा ये होगा दोस्तों, ये होगा सी माइनस डी, है ना, सी माइनस डी। आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं, जो लोग अलजेब्रा की क्लास शुरू से कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक ना, हर एक आइडेंटिटी आपको बताया गया है। तो सी माइनस डी और हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर सी डी, ठीक है, प्लस का सी डी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको चाहिए, है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू, तो सी क्यूब माइनस डी क्यूब की जगह पर ये हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा सी माइनस डी। अब ये बताइए कि आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी इनके जगह पर, तो सी डी प्लस सी डी यानी कि ये हो गया 2CD, ठीक है, 2CD हो जाएगा। अब इस पे आइए, तो सी क्यूब माइनस डी क्यूब की वैल्यू हम लोग इतना रख देंगे तो हो जाएगा सी माइनस डी और इनटू में यहाँ पर 2 इंटू सी डी, ये हो गया ऊपर ऊपर का, यहाँ पर अगर देखा जाए तो। अब नीचे पे आते हैं, नीचे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे हम लोग कॉमन ले सकते हैं सी और डी को, है ना, सी और डी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 ठो सी था तो एक सी बचेगा और डी कॉमन आ गया है पहले वाले में, ठीक है। फिर माइनस सी और डी कॉमन ले लेंगे तो एक ठो डी बचेगा, तो माइनस यहाँ पर डी हो गया। अब तो सब कुछ कट पिट गया ना, सी माइनस डी से सी माइनस डी खत्म हो गया, सी डी से सी डी खत्म हो गया, आपका सीधे सीधे 2 आंसर आ गए। 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं था इसमें, बस एक छोटी सी आइडेंटिटी लगनी थी और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है उसको अगर आप ढंग से पढ़ें तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, इसको थोड़ा फैक्टर करिए तो क्या बनेगा, यहाँ पर बीच में 3x है ना, तो हम लोग इसको कर सकते हैं x प्लस 5 और 5 माइनस 2 3 होता है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। हमको प्लस का 3x लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस 5 किया और यहाँ पे माइनस 2 किया, और 5 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में आपका कितना है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, और एक्स माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। फिर है मल्टीप्लाई, अब इसको भी इसी तरीके से तोड़िए, ये देखिए बीच में आपका 3 है, इधर 2 है ना,
तो अब ये घटाने वाला होगा सिस्टम, क्योंकि 2 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर यहाँ पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, है ना। जोड़ने पर 3 आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं x + 2 के बराबर, और एक कर सकते हैं यहाँ पे x + 1 के बराबर, है ना, x + 1 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 1x, यानी 3x बीच में आपका बनेगा। डिवाइड में फिर वही चीज़ है, x² - 2 का स्क्वायर है ये, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो ये हो जाएगा a + b यानी कि 2, और a - b यानी कि x - 2 हो जाएगा। फिर है आपका मल्टीप्लाई में, इसको देखिए, ये होगा x × x + 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो x + 1 यहाँ 2 बार है और यहाँ x + 1 एक ही बार है। तो x + 1 को हम लोग अगर कॉमन ले लें तो x + 1 अगर कॉमन आ जाएगा, x + 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा अगर बाहर, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास x + 1 बचेगा, x + 1 बचेगा, और इधर तो x + 1 कॉमन आ गया है तो 1 बचेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है ना, तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया ओवरऑल x + 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, x + 2 हो गया। अब काट दीजिए, अब तो आसानी से हो जाएगा ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, x प्लस ये वाला, ठीक है, x + 2 से x + 2 कट गया, ये ठीक है। ऊपर यहाँ x + 1 है, नीचे यहाँ x + 1 है, ये कट गया, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में तो इधर उधर काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, x - 2 यहाँ है, x - 2 यहाँ है, नीचे ऊपर कट गए, है ना। तो ऊपर बचा दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ x, ये वाला x बचा है ऊपर में, और नीचे में x - 5 बचा है, तो x - 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो x/x - 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेहतरीन गजब सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आइडेंटिटीज़ का बस प्रयोग होना है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, देखिएगा, सिंप्लीफाई करिए पहले। यहाँ x - y है, यहाँ नीचे x + y है, तो ये तो पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x - y का x + y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x² - y² आ जाएगा। बड़े ध्यान से बस देखते जाइए, x² - y² आ गया, और ऊपर में यहाँ पर क्या है, प्लस का y² है, तो ये हो गया प्लस का y²। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x + y था। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करने जानते हैं कि नहीं, जानते होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लगा है आपका डिवीज़न, तो डिवीज़न लगा दीजिए। अब इसको भी सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, x² + y² है और नीचे x² - y² है, तो इन दोनों को, ये भाई इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो x² का स्क्वायर माइनस y² का y² हो जाएगा। भाई a + b a - b कितना होता है, a² - b² ही तो होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x² - y² का इसके साथ करेंगे प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर यानी x⁴ माइनस y² का स्क्वायर यानी y⁴, और ऊपर बचा है यहाँ पर प्लस का y⁴। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका कितना होगा, x² - y² हो जाएगा, ये हो गया x² - y²। अब ये देखिए चीज़ें कैसे कटेंगी। फिर आपका है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में दिया क्या है, y² और अपॉन में x - y दिया गया है, x - y दिया गया है। अब काटिए, कहाँ काटिए देखिएगा, -y² + y² ये ख़त्म हो गया, कट गया, -y⁴ + y⁴ ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि अगर हम लोग इसको, इस वाले को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये अगला वाला आपका किस में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है आपके पास x² अपॉन x + y। ठीक है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ पे y² है ना, तो x² - y² ऊपर चला जाएगा, और x² - y² होता क्या है, तो x + y होता है और इंटू x - y होता है, x - y होता है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, x⁴ नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, x⁴ हो गया। अब सुनिए आगे, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है इंटू में y² अपॉन x - y। ठीक है, अब तो ये सिंप्लीफाई हो गया, अब काट सकते हैं इसको बिना किसी दिक्कत के। देखिएगा, x + y से x + y आपका ख़त्म हो गया, x - y से x - y ख़त्म हो गया, 2 पावर से इसका 2 पावर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बचेगा। मतलब ऊपर बचा आपका y का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचा आपका x का स्क्वायर, y² अपॉन x²। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में है। टिक कर दीजिए, आराम से लगाइए। ठीक है, तो एक छोटी सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी थी, जो कि ये थी a + b,
है ना, और a माइनस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगा के हम लोग इस पूरे सवाल को कर लिए। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। बेहतरीन सवाल है। इन सवालों में कैलकुलेशन ही थोड़ा सा हो जाता है दोस्तों। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे सवालों में बहुत समय लगा देने वाले हैं आप लोग। देखिएगा यहाँ पे p की वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई है, q की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे p प्लस q पूछा है। पहले p को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा बताइए तो? y इधर गुणा होगा, x इधर गुणा होगा, यानी ये हो जाएगा y माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स, और डिवाइड में p की वैल्यू अभी हम लोग देख रहे हैं, अपॉन में x इंटू वाई होगा। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई में देखिए क्या दिया है, इसको आप सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2xy, है ना, 2xy, यही तो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और 2xy के साथ माइनस xy ख़त्म हो गया है ना। तो इसी वाले में मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा? ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2xy में से एक xy घट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का एक xy बचेगा। इससे हमारा एक अभी यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनने वाली है, गौर से सुनते जाइए। फिर आपका क्या है? यहाँ पे प्लस है, देखिए प्लस लगा दिए प्लस। ठीक है, अब आ जाइए इसको सॉल्व करिए। तो y इधर गुणा होगा, x इधर गुणा होगा, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई ऊपर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x इंटू वाई हो गया, इतना हो गया। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिए ना। यहाँ पे क्या दिया है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है, तो ये क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy, है ना, ये होता है। तो माइनस 2xy और प्लस xy यहाँ नीचे दिया गया। माइनस 2xy प्लस xy कितना होगा? माइनस का xy होगा, है ना। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy प्लस xy करेंगे तो ये आपका माइनस और xy आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका p का वैल्यू। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा। y माइनस एक्स है और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy है। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका होता है दोस्तों वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आप पढ़े हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से तो ऊपर हमारा यहाँ वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन रहा है। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्यों? क्योंकि वाई आपका पहले है, वाई माइनस एक्स दिया गया है यहाँ पे। डिवाइड में आपका क्या है? यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, प्लस इसी तरीके से ये भी एक फार्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब होता है। तो ऊपर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में आपका क्या है? एक्स इंटू वाई है। देखिए कितना आसान बना दिया हमने इसको। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों एक्स वाई है, तो एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे और नीचे सिर्फ एक्स वाई बचेगा, है ना। तो ऊपर वालों को सभी को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब ख़त्म, ऊपर में वाई क्यूब और वाई क्यूब दो बार है, तो ये आ जाएगा आपका 2y क्यूब, है ना। तो ऊपर हो गया 2y क्यूब और नीचे हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई हो गया। अब इसमें कट भी जाएगा, ये कैसे कटेगा? एक y से इसमें एक y कटेगा तो ये स्क्वायर बचेगा, मतलब ऊपर हो गया आपका 2y स्क्वायर और अपॉन में x। ये हो गई दोस्तों आपकी p की वैल्यू हमारा सिंप्लीफाई करने पर। q का वैल्यू कितना दिया है? q का वैल्यू y अपॉन x दिया है। अब आपको p प्लस q पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो p और प्लस यहाँ पे q हम लोग निकालेंगे तो प्लस q की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। q की वैल्यू है y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x। तो ये कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा आपके पास यहाँ पर सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, है ना। करेक्शन ये है कि यहाँ पे आपका ये p प्लस q नहीं होगा, ये p डिवाइड बाई q होगा, है ना। p डिवाइड बाई q, इसको थोड़ा सा मतलब कि करेक्ट कर लीजिएगा। तो p डिवाइड बाई q होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डिवाइड बाई q होगा। ठीक है, थोड़ा सवाल गलत था ये, है ना, गलत टाइपिंग प्रिंटिंग हो गई है। तो p डिवाइड बाई q होगा। ठीक है, p डिवाइड बाई q, तो ये हो जाएगा p डिवाइड बाई यहाँ पर q। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? पहले तो बताइए कि यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन x और मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऊपर y आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x से आपका x ख़त्म हुआ, एक y से एक y ख़त्म हो जाएगा, यानी बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2y बचा। 2y इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ में आया ना? तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 142 तक हो चुका है, 4 प्रश्न इसमें और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
अगला सवाल ये रहा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन वाला ही सवाल है, इसमें और कुछ नहीं करना है ना। देखिए ऊपर तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा x पावर 4 है ना, x पावर 4 माइनस का 8x है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको नीचे दिए गए हैं इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन क्या होगा बताइए तो, 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, तो इसको थोड़ा ऐसे देखिए, ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगल बगल नज़र डालेंगे, यहाँ 2x माइनस 1 है, ठीक है, 2x माइनस 1 है, तो मतलब इसमें 2x माइनस 1 आएगा तभी ये कटेगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा ये हो जाएगा, एक तो x प्लस 3 हो जाएगा है ना, एक x प्लस 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। इस वाले का, पहले वाले का फैक्टराइजेशन ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हो गया x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 और इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 हो गया। बस हमको अभी क्या करना है, सीधे सीधे फैक्टर करना है। ऊपर आपका है यहाँ पर 2x माइनस 1 है ना, 2x माइनस 1 है। डिनोमिनेटर में इसको देखिए, इसको तोड़िए, तो ये 4 है, तो इस 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इस 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, x प्लस 2 का जो ये है, अच्छा x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये कुछ और ही होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। चलिए इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 4, बाद में देखते हैं कहाँ से क्या कटेगा। इंटू यहाँ पर x² माइनस 3² है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इंटू x माइनस 3 हो जाएगा, है ना, यानी a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया। डिवाइड में आपके पास है कितना, यहाँ पर x अगर कॉमन ले लें तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा अंदर, है ना। अब इसको हमको थोड़ा कुछ तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लें, x इसमें से कॉमन ले लें, तो x जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x³ माइनस 8, और 8 होता है 2 का क्यूब, देखे बन गया। अब a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा देंगे, पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 खत्म हो गया, x प्लस 3 आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये ऊपर x है, ये वाला x भी ख़त्म हो गया अब आपके पास, है ना। अब इस ऊपर वाले को देखिए, a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है a माइनस बी यानी x माइनस 2, और इंटू हो जाता है x² प्लस y², मतलब कि a² प्लस b² कितना होगा, 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे x y मतलब a b, तो a इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है, अच्छा ऊपर में अभी x माइनस 3 बचा था, है ना, x माइनस 3, ये लास्ट वाला x माइनस 3 अभी बचा था। नीचे क्या है देखिए, तो नीचे है आपका x² प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 4, और क्या बचा है, x माइनस 2 भी बचा है, ठीक है, x माइनस 2। अब काटिए, कट जाएगा, ये इससे कटा, ये वाला जो है ये इसी के बराबर है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये दोनों सेम है, मतलब ऊपर सिर्फ और सिर्फ x माइनस 3 बचा है, ठीक है, x माइनस 3 बचा है। अब आपको चाहिए क्या, p की वैल्यू x माइनस 3 आई है, p² माइनस 1 चाहिए, p² माइनस 1 चाहिए, तो p का स्क्वायर करिए। p की वैल्यू भैया कितनी है, यहाँ पर x माइनस 3 आई है, इसका स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है, तो स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूना 6x, और प्लस b का स्क्वायर यानी 9, और ये हो गया p² माइनस 1 करना है, तो यहाँ पे माइनस 1 भी कर दीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा p² माइनस 1, है ना। इधर कितना होगा, x² माइनस 6x और प्लस का 8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अब जो सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो 3 सवाल हैं वो थोड़े से अलग हैं, इनको हम लोग करते हैं, ठीक ना। आइए, अब ये सवाल, इनमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखिए 12.95 है, यहाँ भी 12.95 है। अगर 12.95 को a माने हम, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 12.95 को a माने हैं, तो a इंटू एक्स होगा ये, प्लस यहाँ पर 0.3 इसको अगर b मान लें तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। हमने क्या किया कि यहाँ 12.95 को a माना है ना, इस चीज़ को हमने a माना है, और 0.3 को हमने b माना है, तो ये आपका b के बराबर है, ठीक है। तो यही चीज़ बनेगा। अब ये बताइए दोस्तों, x के जगह पर हम ऐसा क्या रख दें कि ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, पूर्ण वर्ग यहाँ से बनेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर,
a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तभी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। अब ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब कंपैरिजन करिए, इसको हमको बनाना है तो a स्क्वायर के जगह पे a स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी बात है। बी स्क्वायर के जगह पर बी स्क्वायर है, ये भी ठीक है। a के जगह पर a है, लेकिन यहाँ x है और इसके a के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई हुआ है? 2b मल्टीप्लाई हुआ है, तो x के जगह पर क्या होनी चाहिए? 2 इंटू बी होनी चाहिए, और b की वैल्यू है कितनी? 0.03, ठीक है। तो 2 इंटू 0.03, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी यानी 0.06, 0.06 ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण वर्ग बनाना था इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, ये भी उसी टाइप का सवाल है ना। तो यहाँ पे 10.24, 10.24 और फिर यहाँ पे 10.24 इंटू ए दिया है, प्लस आपका 0.24, 0.24 दिया गया है ना। डायरेक्टली आप इसका आंसर वैसे तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 0.24 का डबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 10.24 को x मान लें, 10.24 को हमने x मान लिया और 0.24 को हमने y मान लिया, तो ये बनेगा क्या? पहले ये बताइए। x इंटू एक्स होगा यानी x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, माइनस इसको हमने x माना है तो ये हो गया x इंटू ए, है ना, प्लस यहाँ पे है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y इंटू वाई है। अब ये बताइए कि x माइनस, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग आपका क्या होगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। कंपेयर कर, मतलब इसको सॉल्व करिए तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर। कंपेयर करना है, अब आपको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स के जगह पर यहाँ पे माइनस और एक्स भी है, लेकिन ए के जगह पर आपका 2 और वाई मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ए मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 वाई मल्टीप्लाई है, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी? 2y हो जाएगी। और y कितना है आपका? 2 इंटू 0.24। वाई हमने किसको माना है? 0.24 को ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.48। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल हमारे इस अलजेब्रा चैप्टर का। अब देखिए इस सवाल को, ये तो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसमें आपको सोचना बस है और कुछ नहीं करना। आपके पास 3 वैल्यू दी गई हैं जिनका यहाँ पे सम जो है वो 8 के बराबर दिया गया है। साथ में ये बोला है कि बी और सी जो हैं वो दोनों 0 से अधिक कोई धनात्मक पूर्णांक है, 0 नहीं होगा, 0 से आगे की संख्या होगी, यानी कि बी और सी जो है 0 से आगे की संख्या होगी। अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर ए का अधिकतम मान पूछा गया है, तो अधिकतम मान ए का कब आएगा? जब हम लोग बी और सी की मिनिमम वैल्यू रखेंगे। बी और सी की जब मिनिमम वैल्यू रखेंगे तब जाके यहाँ पर एक्स का ए का अधिकतम मान आ पाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। तो इनको हम लोग छोटा छोटा रखेंगे। भाई 0 तो रख नहीं सकते, 0 से ज़्यादा ही रखना है, धनात्मक बोला है तो 0 से ज़्यादा इसको भी 1 ले लीजिए और सी को भी 1 ले लीजिए, तो 1 और 1 ये हो गया 2। अब तीनों को चूंकि मिलाकर होना है 8 के बराबर, तो ये तो हो गया 2, मतलब ए हमारा कितना होना चाहिए? 6 के बराबर। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर 6 ले सकते हैं, 6 के आगे कुछ भी नहीं ले सकते, जो हमारा कंडीशन दिया है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अलजेब्रा चैप्टर आज से हमारा ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न, और उसके साथ साथ हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। इस बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा और डेली वीडियोस देखिए। शाम को 6 बजे डेली आपका अपलोड हो जाता है वीडियो, आप लोग आराम से क्लास कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।